युग, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर विराजमान थे और द्वारका केवल एक नगर नहीं बल्कि दिव्यता का साक्षात रूप थी। एक शहर जिसका नाम सदियों से केवल धर्म ग्रंथों में सुनाई देता रहा। एक साम्राज्य जो न कभी युद्ध में परास्त हुआ, न राजनीति के संग्राम में झुका, बल्कि डूब गया उस समुद्र की अनंत गहराइयों में सदियों सदियों के लिए। यह है द्वारका की कथा, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नगर, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने अपने दिव्य करों से रचा था, जहाँ के भव्य महल सोने चांदी की चमक से जगमगाते थे और जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण राज करते थे, धर्म और न्याय की पालना करते हुए। पर जब कृष्ण ने अपने अवतार का चरण समाप्त किया, कहा जाता है उस समुद्र ने भी उस नगरी को अपनी गहराइयों में समेट लिया। एक ऐसा नगर जिसकी झलक हमें केवल पौराणिक कथाओं में मिली, जिसे लोग एक मिथक मानते रहे, जब तक समुद्र ने अपनी रहस्यमय आंचल से एक राज उजागर न कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारका को भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित एक पावन और प्राचीन नगरी बताया गया है। जब अधर्म ने चरम सीमा छू ली थी और कंस के प्रकोप के बाद भी मथुरा पर बार बार आक्रमण होते रहे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक निश्चय किया, एक ऐसा नया नगर बसाने का जो शांति और सौंदर्य का पर्याय हो और यदुवंश की रक्षा की डगर पर हो। इस नगर का नाम रखा गया द्वारका, अर्थात वह द्वार जो मोक्ष के मार्ग की ओर खुलता है। इसी कारण यह नगर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। समुद्र देव से भूमि का अनुरोध किया गया और देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से उस अद्भुत नगर का निर्माण किया, जो समस्त लोकों में अपनी शोभा और वैभव से अनोखा था। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, वह उस युग की सबसे भव्य, सबसे समृद्ध नगरी थी, जिसे इतिहास और पुराण दोनों ने अपनी अनुपम झलक में संजोया है। वह नगरी एक स्वप्न की तरह थी जो असलियत में तब्दील हो गया था। सोने चांदी की गलियां, रत्नों से सजे महल, सुरम्य बाग बगीचे, कलकल करती नदियां और गूंजते शंख, हर ओर फैली थी सौंदर्य, वैभव और दिव्यता की महक। भगवान श्री कृष्ण के हर एक महल की अपनी एक अलग कहानी थी। हर रानी के लिए एक नई दुनिया, एक नया संसार। वहां न कोई द्वेष था, न अभाव, केवल प्रेम, संगीत और आध्यात्मिक वैभव का साम्राज्य था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,388 रानियों के लिए भव्य महल बनवाए थे और हर महल अपनी वास्तुकला, रंगों और सजावट में विशिष्ट था। द्वारका की भव्यता केवल भौतिक रूप में ही नहीं थी, बल्कि वहां का वातावरण आध्यात्मिक शांति और प्रेम से भी परिपूर्ण था। द्वारका के बाग फूलों, पेड़ों से भरे थे, जहां पक्षी मधुर गीत गाते थे और हवा में एक दिव्य सुगंध बसी रहती थी। यह नगरी इतनी सुरम्य और अलौकिक थी कि कहा जाता है देवता भी इसके दर्शन के लिए तरसते थे। द्वारका का हर कोना, हर गली उस युग की समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिकता की जीती जागती मिसाल थी। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि उस युग की सभ्यता, कला और आध्यात्म का अमूल्य प्रतीक था। यहाँ की चमक और सौंदर्य आज भी इतिहास के पन्नों में एक अनमोल धरोहर की तरह चमकता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र का रण थमा, तो वहां सिर्फ खून खराबा, तबाही और अपार पीड़ा बची थी। गांधारी, जिन्होंने 200 पुत्रों को उस भीषण युद्ध में खो दिया था, अपनी व्यथा, क्रोध और वेदना को रोक न सकी। उनकी आंखों में केवल आंसू नहीं, बल्कि गहरा दुख और न्याय की पुकार थी। क्रोध की ज्वाला में जलती हुई गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया, एक ऐसा शाप जो द्वारका के अंत का कारण बना और संपूर्ण यदुवंश के पतन का भी सूचक था। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम चाहे तो युद्ध रोक सकते थे, पर चुप रहे। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी होगा और तुम्हारी वह दिव्य नगरी द्वारका समुद्र की लहरों में डूब जाएगी। पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, न उन्होंने विरोध किया, न क्रोध व्यक्त किया। कुरुक्षेत्र ले जाकर उन्होंने माता गांधारी को सत्य का दर्शन कराया। सच जानने के बाद गांधारी को अपने शाप पर पछतावा भी हुआ, पर द्वापर युग का दिया हुआ शाप वापस लेना संभव न था। श्री कृष्ण ने इसे माता के आशीर्वाद के समान स्वीकार किया। गांधारी के इस शाप ने द्वारका के पतन को एक दुखांत कहानी में बदल दिया, जो न केवल एक नगर के डूबने की घटना थी, बल्कि एक युग के अंत का भी प्रतीक बन गई। यह शाप द्वारका को इतिहास की रहस्यमय और गूढ़ कहानियों में से एक बना गया है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार एक माता के आंसुओं और शब्दों में इतनी शक्ति हो सकती है
कि एक समूचा युग डूब जाए। समय की चादर बिछती रही और जैसे जैसे गांधारी का शाप जीवंत होता गया, यदुवंश के राजवंश में कलह और फूट बढ़ती गई। शराब, अहंकार और क्रोध ने उनके हृदयों को अंधकारमय कर दिया। एक छोटा सा विवाद इतना विकराल हो उठा कि भाई ने भाई का संहार कर डाला। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ने का निश्चय किया, तब द्वारका की दिव्य चमक मंद पड़ने लगी। उनके प्रस्थान के बाद समुद्र की अनगिनत लहरें उस महान नगर को धीरे धीरे अपने गर्भ में समेटने लगीं, जैसे वह सदियों से इस क्षण का इंतजार कर रही हो। पुराणों और समुद्री अन्वेषणों के अनुसार एक ही रात में द्वारका पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब गई। समुद्र की विशाल लहरें उठी, धीमे धीमे महल एक एक कर ढहने लगे, मंदिर डूबने लगे और वह अलौकिक नगरी जो देवताओं के समान थी, एक ही रात में समुद्र की चुप्पी में खो गई। कुछ विद्वानों का मत है कि यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई। सदियों तक यह कथा केवल एक कल्पना मात्र मानी जाती रही, पर विज्ञान की नजरें जब जगीं, तब रहस्य भी धीरे धीरे प्रकट होने लगे। गुजरात के तट से दूर समुद्र की अनंत गहराइयों में जब गोताखोर उतरे, तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने हजारों वर्षों की चुप्पी को तोड़ दिया। मिट्टी के बर्तन, विशाल भवनों की नींव, सीढ़ियां, गलियां, सब कुछ पानी के भीतर संरक्षित था। विशेषज्ञों ने कहा, ये अवशेष सहस्राब्दियों पुराने हैं। इतिहास ने इनकार किया, संभव नहीं, पर आस्था ने कहा, यह वही द्वारका है। विज्ञान और श्रद्धा की इस टकराहट में शायद सत्य कहीं बीच में छिपा है। आज के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय समुद्री पुरातत्व संस्थान NIO के वैज्ञानिकों ने द्वारका के समुद्र में डूबे नगर के प्रमाण खोजे हैं। 1983 से 1990 तक SR राव और उनकी टीम ने द्वारका के तटीय क्षेत्रों में समुद्री उत्खनन किए। उन उत्खननों में प्राचीन दीवारों, मंदिरों के अवशेष, त्रिकोणीय पत्थर के एंकर और अन्य संरचनाएं मिली, जो दर्शाती हैं कि यह क्षेत्र सदियों पूर्व समृद्ध और विकसित नगर था। वर्तमान में ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के प्रमुख आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में द्वारका और बेट द्वारका के तटों पर विस्तृत उत्खनन कार्य जारी है। इन उत्खननों का उद्देश्य समुद्र में समाये अवशेषों की आयु और उनके ऐतिहासिक महत्व का सही आकलन करना है। पुराणों की पवित्र कथाएं और आधुनिक विज्ञान के प्रमाण मिलकर द्वारका नगरी के अस्तित्व और उसके समुद्र में विलीन होने की घटना को एक नई दृष्टि से सामने लाते हैं। जहां पुराण इसे एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित करते हैं, वहीं वैज्ञानिक उत्खननों ने उसके भौतिक अस्तित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अब बस इस प्रकार द्वारका का रहस्य आज भी इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह रहस्य समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ लगातार खोज और अध्ययन का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की, जो सीधे हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक किंवदंतियों से जुड़ी हुई थी। वे समुद्र के गर्भ में डूबी हुई उस नगरी द्वारका के अवशेषों के बीच गोताखोरी करने गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी और जो सदियों से समुद्र की लहरों में समा चुकी थी। जब मोदी जी समुद्र की ठंडी रहस्यमय गहराइयों में उतर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे इतिहास के पर्दे के पीछे छिपी उस खोई हुई नगरी के दर्शन कर रहे हों। उन प्राचीन मलबों के बीच, जहां पुरानी दीवारें, मंदिर के खंडहर और पत्थरों पर खुदे अक्षर आज भी भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। यह यात्रा केवल एक वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति थी, जहां आधुनिक विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक साथ जीवंत हो उठी। समुद्र के तल में बैठे मोदी जी ने ध्यान लगाया और भगवान कृष्ण को मोरपंख अर्पित किया। वह क्षण था श्रद्धा, विश्वास और गहन सम्मान का, जब वे उस दिव्य नगरी के अस्तित्व को हृदय से महसूस कर रहे थे, जिसकी महिमा सदियों से गाथाओं और गीतों में गूंजती आई है। उनका यह जलमग्न दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारी प्राचीन कथाएं केवल मिथक नहीं, बल्कि इतिहास और विज्ञान के मध्य गहरा संबंध है। द्वारका की डूबी हुई नगरी का रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है और मोदी जी की यह यात्रा उस रहस्य को हमारे सामने जीवंत कर देती है।
ये यात्रा हमें यह संदेश देती है कि हमारी संस्कृति और इतिहास में छिपे अनकहे रहस्य अभी भी खोज के लिए तैयार हैं और उनका अध्ययन हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और रहस्यमय द्वारका नगरी की कहानी। एक ऐसी नगरी जो इतिहास और मिथक के बीच बसी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या द्वारका सच में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी? क्या वह वही नगरी है जो समुद्र की गहराइयों में समा गई? आपकी सोच